हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की टेक्स्ट बुक प्रूडेंस के नॉन फिक्शन सेक्शन में सेकंड चैप्टर व्हाई द नोवेल मैटर्स बाय D.H. लॉरेंस की स्टडी करेंगे। इसकी इस स्टडी के अंतर्गत हम इसका हिंदी में डिटेल में समरी समझेंगे, इसकी थीम क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी डील करेंगे। लघु कथाकार के रूप में प्रसिद्ध D.H. लॉरेंस का यह लेख अध्ययन के सभी क्षेत्रों की तुलना में नोवेल की सुपीरियोरिटी को स्थापित करता है। वो कहता है कि नोवेल जो है वो अन्य सब क्षेत्रों की तुलना में सुपीरियर है और ये जीवन के बारे में हमारे ज्ञान को समृद्ध करता है। यह दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और कवियों की सीमाओं को भी प्रतिबिंबित करता है। लेखक यहाँ कहते हैं कि दार्शनिक जो हैं वो एक अंश में ही जीवन के बारे में बता सकते हैं, इसी प्रकार से वैज्ञानिक और कवि भी एक अंश में जीवन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक नोवेल ही है जो जीवन को उसकी संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करता है। आइए हम इस आलेख को सारांश रूप में समझते हैं। लॉरेंस के अनुसार हम सभी अपने बारे में विचित्र विचार रखते हैं। सब लोगों की अपनी अपनी अपने बारे में धारणाएं हैं। हम सोचते हैं कि हम एक शरीर में जिसमें भावना है, जिसमें आत्मा है, जिसमें मस्तिष्क है। मेंस सना इन कॉर्पोर सनो, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क। हम सोचते हैं कि समय धीरे धीरे हमारे जीवन रूपी आनंद की मदिरा को हमारे शरीर रूपी बोतल से पी जाता है। वो कहता है ये हमारे जीवन रूपी आनंद रूपी जो मदिरा है, इसको समय जो है वो धीरे धीरे इस हमारे शरीर रूपी जो बोतल है इसमें से पीता रहता है और एक दिन इसे खाली कर देता है और फिर इस खाली बोतल को फेंक दिया जाता है, अर्थात इस शरीर का त्याग कर दिया जाता है। तो लेखक के अनुसार ये जो बातें हैं अभी जो हमने देखी कि लोगों के स्वयं के बारे में विचित्र विचार, भावना, आत्मा, मस्तिष्क, ये सब मज़ेदार अंधविश्वास हैं। लॉरेंस एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि मेरा हाथ भी उतना ही महत्वपूर्ण और जीवंत है जितना मेरा मस्तिष्क है। वो कहते हैं कि जितना मेरा महत्वपूर्ण मेरा मस्तिष्क है या मेरी आत्मा है या मेरी सोच है, उतना ही महत्वपूर्ण मेरा हाथ है, मेरे अंगुलियां हैं, मेरे शरीर का प्रत्येक पार्ट है। हाथ जो है वो कमतर है, मस्तिष्क जो है बेहतर है, यह मैं नहीं मानता। वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं वॉट एवर इज़ मी अलाइव इज़ मी। किसी भी रूप में, किसी भी रूप में मैं जीवित हूँ वह मैं ही हूँ। मेरा जीवित रूप जो है वो जिस किसी रूप में है, चाहे मेरी अंगुलियों के पोरों में है, चाहे मेरा तिल है, मेरी त्वचा है, मेरे बाल हैं, जिस किसी अंग में, जिस किसी रूप में मैं जीवित हूँ वह मैं ही हूँ। लेखक के अनुसार शरीर को खाली बोतल या खाली टिन या खाली जग, जो भी आप उपमा दें, जो ऊपर उपमा दी गई है, वो अगर आप मान लें तो वो सब बकवास है। लेखक इसको इस तरह से नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मेरा रक्त, मेरी हड्डियाँ जो दिखाई नहीं देनी चाहिए, जो दिखाई नहीं देती है, वो भी उतनी ही जीवंत हैं, उतनी ही सजीव हैं। और एक उपन्यासकार होने पर ही, एक नॉवलिस्ट होने पर ही आप यह बात सीख सकते हैं, यानी एक नॉवलिस्ट इस बात को समझ सकता है। एक दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि इत्यादि जो है वो किसी बात को विशेष ढंग से लेते हैं, वो संपूर्ण रूप से इस बात को समझने में असमर्थ है। एक उपन्यासकार ही इसको समझ सकता है। पादरी, दार्शनिक, वैज्ञानिक या एक मूर्ख व्यक्ति होने पर आपको ये बात समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। एक पादरी के अनुसार स्वर्ग में आत्माओं के बारे में चर्चाएं होगी। एक पादरी जो है वो स्वर्ग में आत्माओं के बारे में बात करेंगे, स्वर्ग के बारे में बात करेंगे, आत्माओं के बारे में बात करेंगे।
जबकि नॉवलिस्ट को ये पता है कि स्वर्ग आपके जीवित रहने में है। जब तक आप जीवित हैं, ये जीवन ही स्वर्ग है। जीवन के बाद में स्वर्ग का कोई औचित्य नहीं है और ना ही इसकी कोई इच्छा है। लेखक इसकी इच्छा भी नहीं करते और वो कहते हैं ये मेरा जो जीवन है और जब तक मैं जीवित हूँ यही मेरा स्वर्ग है। एक दार्शनिक जो है वो बात करता है इन्फिनिटी की, शाश्वत की। उसके ये विचार होते हैं। वो शुद्ध आत्मा की बात करता है, शुद्ध विचारों की बात करता है। और नॉवलिस्ट के अनुसार ये जो बातें हैं शाश्वत की, इन्फिनिटी की, वो इस शरीर रूपी जग का केवल एक हैंडल मात्र है, यानी इसका एक पार्ट है। यानी दार्शनिक भी इस पार्ट को ही देख पा रहे हैं, संपूर्ण रूप में इस जीवन को नहीं देख पा रहे हैं। और एक जीवित शरीर जो जान सकता है, जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेखक के अनुसार मोक्ष, निर्वाण आदि केवल दार्शनिकों की कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। ये कोरी कल्पनाएं हैं और जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। निंदित दार्शनिक ऐसे बात करते हैं जैसे वे इस शरीर से ऊपर उठ गए हों, यानी इस शरीर से बाहर आके इस शरीर के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में वो बातें करते हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस शरीर के बाहर इन अंगुलियों के छोरों से परे किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे वो कोई दार्शनिक ही क्यों न हो। यानी किसी भी जीवित व्यक्ति का अपने जीवित जो अस्तित्व है, चाहे अंगुलियों के पोर हैं, उनके बाहर कोई अस्तित्व लेखक के अनुसार नहीं है। जहाँ तक इस शरीर से दूर जाने वाले शब्दों की बात है, विचारों की बात है, दुख भरी आहों की बात है, महत्वाकांक्षाओं की बात है, तो वो सब चीज़ें इस शून्य आकाश में बहुत से कंपन या बहुत से ट्रैक्युलेशंस जिसे हम कहते हैं वो होते रहते हैं। यानी जो हमारे विचार हैं, जो हमारे शब्द हैं, जो हम इस हमारे जीवित शरीर से बाहर इस शून्य आकाश में फैल जाते हैं, वो बहुत सारे जो कंपन होते हैं शून्य में, वो कंपन के रूप में होते हैं। ये भी उनमें से ही है और वे कंपन भी जीवित नहीं हैं और ये भी जीवित नहीं है। लेकिन इन कंपन का तब महत्व है जब वे किसी जीवित प्राणी तक पहुंचते हैं और उनमें परिवर्तन लाते हैं। लेखक के अनुसार इस शून्य आकाश में, अंतरिक्ष में, ईथर में बहुत सारे कंपन होते रहते हैं और ये कंपन जो है जीवित व्यक्ति से, जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इन कंपनों के द्वारा कोई जीवित व्यक्ति परिवर्तन महसूस करता है, कोई इसमें पॉजिटिव चीज़ आती है, तो इन कंपनों का महत्व है। लेकिन जीवन से ज़्यादा फिर भी इनका महत्व नहीं है। फिर भी किसी बड़े दार्शनिक या संत का संदेश शून्य में एक कंपनी है, वो जीवित नहीं है, इसलिए ये संदेश, ये शिक्षाएं जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके संदेश, उनकी शिक्षाएं वो मनुष्यों से भी, जो जीवित प्राणी हैं उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार वो जीवन से ज़्यादा, जीवित प्राणियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती हैं। वो शून्य में कंपन की भांति हैं। ये शिक्षाएं, ये दर्शन रात्रि भोज में आलू की तरह हैं, अर्थात रात्रि भोज अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि जीवन है। हमारा जीवन जो है वो रात्रि भोज की तरह है। इस रात्रि भोज के मेन्यू में अनेक चीज़ों के साथ आलू भी सम्मिलित है। तो ये जो शिक्षाएं हैं, इसका महत्व आलू जितना ही है। लेखक यहाँ पे इसको इतना ही महत्व देते हैं। जीवन और जीवित प्राणियों से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक मृत शेर की अपेक्षा एक जीवित कुत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। मृत है, शेर है लेकिन वो मृत है, एक कुत्ता है लेकिन वो जीवित है, तो उसमें जीवन है, इसलिए वो मृत शेर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन एक जीवित कुत्ते की अपेक्षा एक जीवित शेर होना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा श्रेष्ठ है, और यही जीवन है। संतों, दार्शनिकों व वैज्ञानिकों को ये साधारण सत्य समझ में नहीं आता है। यानी वो इस साधारण सी बात को
लेखक के अनुसार समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, उनकी अवधारणा अलग होती है। वे एक प्रकार के दल बदलू है। यहाँ लेखक ने उन्हें दल बदलू कहा है। दल बदलू इसलिए कहा है कि जो मुख्य घटक है हमारे जीवन का, हमारा शरीर, वो उसे महत्व नहीं देके और दूसरी चीज़ों को, जिसको कोई प्रत्यक्ष प्रमाणित नहीं कर पाता है, ऐसी चीज़ों को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी उन्होंने इस तरह से शरीर से अलग हटकर जिस शरीर के बूते वो ये कार्य कर रहे हैं उसी को वो साथ नहीं देके उससे अलग हटके कोई कार्य करते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें दल बदलू कहा है। एक संत अपने आप को आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी वो अपनी जो शिक्षाएं देता है उसके अंदर स्वयं को एक आध्यात्मिक स्रोत के रूप में प्रकट करता है जिससे लोग प्यास बुझा सकें। जैसे फ्रांसिस ऑफ असिसी ने अपने आप को देवदूत रूपी केक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी एक स्लाइस सभी खा सकें। लेकिन देवदूत रूपी केक भी जीवित व्यक्ति से कमतर ही होता है। यानी उन्होंने जो देवदूत रूपी केक के रूप में सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया कि आप एक एक स्लाइस इसकी खा लीजिए, लेकिन वो भी जीवन नहीं है, वो जीवित व्यक्ति से कम ही है। संत फ्रांसिस को भी मरते समय अपने शरीर से क्षमा मांगनी पड़ सकती है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैंने तुम्हें वेफर के रूप में, एक बिस्किट के रूप में प्रस्तुत किया, मैंने तुम्हें खाद्य सामग्री के सामने परोस दिया, जबकि ये जीवन, ये शरीर ही जो था वो उनके ज्ञान प्राप्ति का साधन था। तो इसलिए हो सकता है कि वो अपने इस शरीर को त्यागते समय इससे क्षमा मांगनी पड़ जाए उन्हें। दूसरी तरफ दार्शनिक हैं जो विचारों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके लिए विचारों के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, वो विचारों को सर्वोपरि मानते हैं। जैसे खरगोश जो है, जिसे छोटी छोटी गोलियां बनाना आता है, उसके लिए छोटी छोटी गोलियों के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, वो बस यही कार्य जानता है और उसके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। दार्शनिक अपने विचारों को जानता है, उनको सर्वोपरि मानता है और उसके लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जहाँ तक वैज्ञानिक की बात है, उसके लिए मृत व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जीवित इंसान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मृत व्यक्ति के ऊपर वह प्रयोग कर सकता है, उसे अपनी लेबोरेटरी में ले जाकर और सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन कर सकता है, विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकता है। वह मस्तिष्क, उदर, तंतुओं, तंत्रिकाओं के बारे में अपने शोध प्रकट करेगा। लेकिन ये सब अंश रूप में है। लेखक क्या कहते हैं कि मैं अंश नहीं हूँ, टुकड़े नहीं हूँ। मैं जो कि एक जीवित व्यक्ति हूँ, अपनी आत्मा, सोच, भावना, चेतना, शरीर के किसी भी अंग, इन सबसे बढ़कर हूँ। मैं एक व्यक्ति हूँ, एक जीवित व्यक्ति हूँ। यानी सर्व के रूप में, एक होल के रूप में मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ। इसी कारण से मैं एक नोवेलिस्ट हूँ, और एक नोवेलिस्ट होने के कारण मैं एक संत, एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक या एक कवि जो जीवित व्यक्ति के अलग अलग रूपों को देखता है, टुकड़ों को देखता है, उन वो टुकड़ों के स्वामी हैं, अंशों के स्वामी हैं, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। द नॉवल इज़ द बुक ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखिए लेखक कहते हैं कि उपन्यास जीवन की पुस्तक है। लेखक यहाँ बाइबल का उदाहरण देते हैं कि बाइबल एक महान लेकिन कंफ्यूज्ड नॉवल है, एक अव्यवस्थित नॉवल है। आप कहेंगे कि ये भगवान के बारे में है, लेकिन ये जीवित मनुष्यों के बारे में है। इसके अंदर जिन पात्रों का वर्णन किया गया है, जैसे एडम, ईव, सरा, अब्राहम, आइज़ेक, जैकब, सैमुअल, डेविड, बाथशिबा, रूथ, एस्तर, जॉब, आइज़िया, जीसस, मार्क, जूइस, पॉल, पीटर, ये सब जीवित मनुष्य हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भी एक जीवित व्यक्ति है जो जलती हुई झाड़ी में मोजिस को 10 कमांडेंट की चौकोर शिला भेंट करते हैं। यानी यहाँ पे ईश्वर को भी लेखक ने जीवित व्यक्ति कहा है, इसीलिए उन्होंने इसे एक उपन्यास कहा है, लेकिन अव्यवस्थित उपन्यास कहा है। आप समझ रहे होंगे कि शून्य आकाश में कंपन के रूप में उपन्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है। प्लेटो एक संपूर्ण आदर्श अस्तित्व का कंपन उत्पन्न करते हैं, वो मुझे प्रभावित करते हैं, लेकिन वो मेरा एक अंश मात्र है। पूर्णतः जीवित व्यक्ति की संरचना में एक अंश मात्र के रूप में है। द सरमन ऑफ द माउंट मेरी निस्वार्थ भावना में कंपन उत्पन्न कर देती है, लेकिन वह भी एक अंश मात्र है, वो मेरी सिर्फ निस्वार्थ भावना तक सीमित है। द 10 कमांडमेंट ने मुझे एडम के समान
कंपन उत्पन्न किया, लेकिन पुरातन एडम जो है वो भी मेरा एक अंश मात्र है। लेकिन लेखक के अनुसार मुझे अपने सभी अंशों में, सभी हिस्सों में जीवन और जीवन की बुद्धिमत्ता का कंपन अत्यधिक पसंद है। यानी वो कंपन मुझे पसंद है जो जीवन को बढ़ावा दे, जीवन की बात करे, जीवन के प्रति मेरे ज्ञान को बढ़ाए, मेरी बुद्धिमत्ता को बढ़ाए। कभी ना कभी मेरा पूर्ण स्वरूप अपनी पूर्णता में अवश्य कंपित होगा। ये यदि सूचना के संचार से हो सकता है तो केवल तभी हो सकता है जब एक पूर्ण उपन्यास मुझ तक अपनी सूचना प्रेषित करें। मतलब अन्य चीज़ों से ये संभव नहीं है कि सूचना के संप्रेषण द्वारा, यानी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के द्वारा अगर मैं ये चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं एक अच्छे उपन्यास के द्वारा ये चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ, एक पूर्ण उपन्यास के द्वारा जिसमें जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित हो। अपनी संपूर्णता में नोवेल सभी जीवित व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। वे जीवन के एक नए दृष्टिकोण के साथ संपूर्ण वृक्ष में कंपन उत्पन्न कर देते हैं। वे केवल मात्र एक दिशा में वृद्धि को प्रेरित नहीं करते, अर्थात उपन्यास जीवन के एक पक्ष की व्याख्या नहीं करते बल्कि संपूर्ण जीवन की विस्तृत व्याख्या करते हैं। यानी किसी एक पक्ष पे वो जोड़ नहीं देते, उसके अंदर संपूर्ण जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। एक दिशा में वृद्धि करना मतलब एक बंद गली में जाकर समाप्त हो जाना। यानी अगर हम एक दिशा में जाते रहें, जैसे दार्शनिक, संत, वैज्ञानिक जाते हैं, तो हमारी प्रगति का पथ समाप्त हो जाएगा, हम एक दिशा में जाकर रुक जाएंगे, वहाँ गली समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में हम एक बंद गली में हैं। बंद गली में है का मतलब हमारी प्रगति जो है एक विशेष दिशा में जाकर रुक गई है। घास मुरझा जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन ईश्वर के वचन सदैव रहते हैं। इस तरह की बातें हमने सदैव सुनी हैं और इस तरह की बातों से हमने स्वयं को सदैव नशे में रखा है। घास और फूल मुरझा कर भी नवजीवन को पल्लवित करते हैं, लेकिन जिसे हम ईश्वर का शब्द कहते हैं कि ईश्वर के वचन हैं, ईश्वर के संदेश हैं, उनकी आशीष है, वे मनुष्य द्वारा कहे गए हैं। लेखक कहते हैं कि ये मनुष्य द्वारा ही उच्चरित है और शून्य में एक कंपन मात्र वह निर्जीव है और धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि घास जो है वो बाज की युवावस्था की तरह स्वयं को नया कर लेती है, अपने आप को पुनर्उद्भवित कर लेती है, नव जीवन को प्राप्त कर लेती है। ऐसा जो है वो वचन नहीं कर सकते हैं जो तथाकथित रूप से ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर द्वारा कहे गए हैं। हमें पूर्णता की मांग नहीं करनी चाहिए। कुछ भी पूर्णता अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। लेखक के अनुसार पूर्णता अपने आप में इस तरह से स्थापित नहीं होती है। सभी वस्तुओं व स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन स्वयं भी पूर्ण नहीं है। जिसे हम कहें कि हाँ, परिवर्तन होने के पश्चात कोई चीज़ पूर्ण हो गई है, तो हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि वो पूर्ण है। इसलिए हमें पूर्णता की मांग नहीं करनी चाहिए, संपूर्णता की मांग नहीं करनी चाहिए। लॉरेंस कहते हैं कि मैं जो कि एक जीवित व्यक्ति हूँ, विचित्र व असंगत हिस्सों का, अंशों का एक बहुत विचित्र संग्रह हूँ। अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग सोच, विचार, दिल, दिमाग, शरीर के विभिन्न हिस्सों, इन सब चीज़ों से मिलकर एक संग्रह के रूप में स्थापित हूँ, बना हूँ। आज की मेरी प्रसन्नता कल की मेरी प्रसन्नता से भिन्न हो सकती है। हो सकता है आज मैं किसी और बात के लिए प्रसन्न हो रहा हूँ, कल हो सकता है मैं किसी अन्य बात के लिए प्रसन्न हुआ था। आगे आने वाला कल जो है वो दुखदाई समय, आगे आने वाले कल का जो दुखदाई समय है, हो सकता है मेरे पूर्व के दुखदाई समय से भिन्न हो। आज मैं हो सकता है किसी अन्य बात के लिए आंसू बहाऊं और भूतकाल में मैंने किसी अन्य बात के लिए आंसू बहाए हों। भविष्य में हो सकता है मुझे कोई अन्य बात ठेस पहुंचाए, दुख पहुंचाए। तो ये परिवर्तन होता रहता है। जीवन परिवर्तन का नाम है। परिवर्तन ही हमें प्रेमिल और दयालु बनाए रखता है। परिवर्तन हमें प्रेम करना सिखाता है। इस परिवर्तन में यदि मैं अपनी बात घुसाने का प्रयत्न करूं तो इसमें बाधक बन जाऊंगा, इसमें मैं इसकी प्राकृतिक स्थिति को छीन लूँगा और मैं एक लैंप पोस्ट के समान जड़ वस्तु बन जाऊंगा। यदि मैंने इसमें कोई अप्राकृतिक अपनी बात, अपने विचार, अपनी सोच इसमें लाने का अगर मैं प्रयत्न करूंगा तो मैं एक लैंप पोस्ट की तरह जड़वत हो जाऊंगा। मेरा अहम मुझे अलग थलग कर देगा, मेरा ईगो जो है मुझे वहाँ पे रहने नहीं देगा और मेरे जो विचार हैं वो मुझे कहीं और लेकर चले जाएंगे। इसलिए हमें नॉवल से ये सीख लेनी चाहिए
उपन्यास में पात्र अपना जीवन जीते हैं और केवल अपना जीवन जीते हैं, जीवन जीने के अलावा वो कुछ भी नहीं करते हैं। ये सबसे ख़ास बात है। लेकिन यदि वे किसी पैटर्न में बंद कर, किसी ढांचे में ढलकर, सांचे में ढलकर बंध जाएं, अच्छे बुरे या परिवर्तनशील बनने का एक अप्राकृतिक प्रयास करें तो उनका जीवन समाप्त हो जाता है। वो फिर नेचुरल नहीं रह पाते हैं और फिर नोवेल उबाऊ हो जाता है। नोवेल में पात्र को जीना पड़ता है, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार हमें जीवन में जीना है, अन्यथा हम भी कुछ नहीं हैं। लोगों के दिमाग में इस बारे में विचार आते हैं कि जीवन से उनका अभिप्राय क्या है, और वे जीवन को एक सांचे में ढाल लेते हैं। वो सोचते हैं जीवन ये है और उस सांचे के अनुसार अप्राकृतिक रूप से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। उनकी अलग अलग इच्छाएं प्रकट होती रहती है। अगली इच्छा का पता नहीं होता है कि क्या होगी, अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं। इस समस्त जंगली, विशाल और भ्रामक वर्णन में हमें किसी प्रकार के दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखा सके, और इसीलिए सच्चाई से और सम्मान के साथ उपन्यास की ओर मुड़ो और देखो कि कहाँ आप जीवित व्यक्ति हो और कहाँ आप जीते जी मृत व्यक्ति हो गए हो। यानी आप अपना जीवन जो है वो जीवित व्यक्ति की तरह जी रहे हैं, या आप एक सिर्फ अपने जीवन को ढो रहे हैं, एक मृत व्यक्ति की भांति जीवित हैं। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आप जीवित व्यक्ति की तरह किसी महिला से प्रेम कर सकते हैं और आप एक पूरी तरह से मृत व्यक्ति के समान एक महिला से प्रेम कर रहे होते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। तो आप अपने आप विचार करें, आप किस प्रकार का आपका जीवन है। आपके कुछ कार्य ये दर्शाते हैं कि आप जीवित हैं, और आपके कुछ कार्य ये दर्शाते हैं कि आप मृतक समान जीवन जी रहे हैं। आप जीते जी मर चुके हैं। जीवित होना, जीवित व्यक्ति होना और जीवित संपूर्ण व्यक्ति होना, यही मुख्य बात है। और इसमें आपकी सबसे अधिक सहायता उपन्यास कर सकता है। वो आपको एक दिशा देता है, आपको एक आपका पथ प्रदर्शित करता है। यह आपको जीते जी मरने से बचाने में सहायता करता है। किसी फोर्ट पियानो के आधे गूंगे स्वरों की भांति आजकल बहुत से स्त्री पुरुष मृत हुए से जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जीवन में कोई ऊर्जा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, जीवन के प्रति उनकी कोई भावना नहीं है। उनका जीवन जो है मृत प्राय सा है। लेकिन उपन्यास में आप देख सकते हैं कि कब पुरुष मर जाता है और कब स्त्री निष्क्रिय हो जाती है। आप देख सकते हैं उससे अपने जीवन की तुलना कर सकते हैं। उपन्यास के द्वारा आप सही गलत, अच्छे बुरे के सिद्धांत के स्थान पर आप अपने जीवन में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित कर सकते हैं। जो जीवन में एक स्वाभाविक जो एक बहाव होता है उसको समझ सकते हैं। जो बात एक स्थान पर सही होती है वो अन्य स्थान पर गलत भी हो सकती है। यानी कोई बात जो है आपको लगता है कि सही है, वो हो सकता है किसी अन्य स्थान पर गलत हो। कोई बात जो अन्य स्थान पर गलत हो तो हो सकता है वो किसी तीसरी जगह पे सही हो। केवल उपन्यास में ही सभी चीज़ों को पूरा अवसर दिया जाता है और हम जान सकते हैं कि स्वयं जीवन ना कि निष्क्रिय सुरक्षा जीने का कारण है। जीवन को एक जीवित व्यक्ति की तरह जीना ही सच्चा जीवन यापन करना है, ये उपन्यास हमें सिखाता है। क्योंकि सभी चीज़ों के पूर्ण प्रदर्शन से वह एकमात्र चीज़ निकलती है जो कि कुछ है, जो मायने रखती है। एक पुरुष की संपूर्णता, एक स्त्री की संपूर्णता, यानी जीवित पुरुष और जीवित स्त्री, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आशा है आपको ये पाठ, इसका सारांश समझ में आ गया होगा। और आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डील करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है, व्हाट डज लॉरेंस मीन बाय व्हाटएवर इन मी अलाइव इज़ मी। जो भी मैं जीवित हूँ वह मैं हूँ, इस बात से लॉरेंस का क्या अभिप्राय है। तो हमने इस पाठ के अंदर देखा कि लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि उनके शरीर का प्रत्येक हिस्सा, उनकी आत्मा, उनके विचार, उनका चेतन, उनके बाल, उनकी त्वचा, ये सभी उसके जीवित शरीर के हिस्से हैं और ये सभी मिलकर उनके जीवित शरीर को बनाते हैं। इसीलिए वो उनके कहने का अभिप्राय है कि जो भी मैं जीवित हूँ वह मैं हूँ। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिविंग। लॉरेंस के अनुसार जीने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सही अर्थ क्या है। तो हमने इसमें देखा था कि हमारे जीवन जीने का एग्जैक्ट तरीका ये है कि हम किसी पैटर्न को फॉलो ना करें,
हम किसी अच्छे या किसी बुरे या किसी परिवर्तनशील पहले से अपने आप को किसी पैटर्न में न बांध लें, किसी सांचे में न ढाल लें और एक नेचुरल रूप से, एक प्राकृतिक रूप से जीवन को जिएं। यही जीवन जीने का सही अर्थ है। एक प्रश्न बनता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ व्हाई द नॉवल मैटर्स। उपन्यास क्यों महत्वपूर्ण है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। हमने इसमें देखा नॉवल इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। नॉवल जो है वो जीवन का अध्ययन है और उपन्यास जो है वो मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है, उसको जीवित रखता है। वो ये जान सकता है कि कहीं वो मृतक की भांति जीवन तो नहीं जी रहा है। और यह जो ज्ञान है उसको जो नॉवेल से मिलता है वो अन्य क्षेत्रों से मिलना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे उपन्यास की महत्ता को स्थापित किया गया, यही इसका सेंट्रल आइडिया है। एक प्रश्न है, वाई इज़ अ नॉवलिस्ट डिफरेंट फ्रॉम अ फिलोसोफर, अ साइंटिस्ट और अ स्टूपिड पर्सन। हमने देखा इसमें पूछा है कि एक उपन्यासकार एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक और एक मूर्ख व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न होते हैं। हमने देखा कि एक वैज्ञानिक या एक दार्शनिक या एक मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो किसी विशेष पक्ष की ही बात करते हैं। एक दार्शनिक होता है तो वो अपनी सिर्फ विचारों की, वो अपने दर्शन की बात करते हैं, वो एक पक्ष की बात करते हैं और शरीर की उपेक्षा करते हैं जो कि जीवित है। एक वैज्ञानिक है तो वो उसके लिए मृत वस्तुएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके ऊपर प्रयोग कर सकता है और शोध कर सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो इनके विचारों की पालना करता है, जो वैज्ञानिक जो कहते हैं, जो दार्शनिक जो कहते हैं, उन बातों पे वो विश्वास करके चलता है। एक उपन्यासकारी है जो जीवन को संपूर्ण रूप से प्रकट करता है, जीवन जीने का सही तरीका हमें दर्शाता है। इसीलिए एक नॉवलिस्ट जो है वो एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक और एक मूर्ख व्यक्ति से भिन्न होता है, उनसे सुपीरियर होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन व्हाट वेज इज़ द नॉवल अकॉर्डिंग टू लॉरेंस द बुक ऑफ लाइफ। किस प्रकार से लॉरेंस के अनुसार उपन्यास जीवन की किताब है। तो इसके अंदर हमने देखा कि उपन्यास जो है, नॉवल इज़ द बुक ऑफ लाइफ। उपन्यास जो है वो जीवन की किताब है क्योंकि यह जीवन और जीवित मनुष्य के बारे में और उनके बारे में संपूर्ण रूप से तथ्यों से अवगत करवाती है। इसमें जो पात्र होते हैं वो वास्तविक जीवन जीते हैं, वो किसी एक पैटर्न में नहीं ढलते हैं, वो किसी विशेष वजह से किसी विशेष कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। वो एक प्राकृतिक रूप से अपने जीवन यापन करते हैं। वहाँ पे जो चीज़ एक स्थान पे सही है वो दूसरे स्थान पर गलत भी हो सकती है। जो चीज़ परिवर्तनशील है वो परिवर्तनशील के रूप में वहाँ दर्शाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है जो जीवित होते हैं, बदलते रहते हैं। उपन्यास देख के ही हम ये पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो है, कौन पुरुष जो है वो अपने जीते जी मृत व्यक्ति के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, कौन स्त्री जो है निष्क्रिय जीवन यापन कर रही है। तो इससे हम अपने जीवन में एक संदेश प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। तो वो हमारे जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं और वास्तविक जीवन में हमें सुधार करने को भी प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लॉरेंस के अनुसार उपन्यास जो होता है वो जीवन की एक किताब है, द बुक ऑफ लाइफ है। तो आपको आशा है कि आपको ये वीडियो लेसन भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।